हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है न्यांशु। स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये ETF नाम की चीज होती क्या है। हम इसको इतने बेसिक लेवल से समझेंगे कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी इसे आसानी से समझ लेगा। हम लोग ETF के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस को जानेंगे। ETF काम कैसे करता है, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम शुरुआत करें सबसे बेसिक सवाल से, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। निफ्टी बेसिकली टॉप 50 कंपनी से बनता है जो कि NSE में लिस्टेड है, और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी से बनता है जो BSE में लिस्टेड है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इंडेक्सेस होती है वहां पर हर 6 महीने में जो कंपनीज है वो चेंज होती रहती है। जो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, मार्केट कैप अच्छा है, तो वो निफ्टी और सेंसेक्स में आ जाएगी, और जिसने खराब परफॉर्मेंस किया है वो उनसे बाहर चली जाएगी। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 में लिस्टेड होती है, और अगर हम टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा सेफ भी होगा और काफी अच्छा रिटर्न लाकर भी देगा। लेकिन क्या हम इन 50 कंपनियों में अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे? अलग अलग हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा कैपिटल लेके रखना होगा। तो यहाँ पर आता है ETF इंडेक्स। इसमें दो तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड और दूसरा है ETF। म्यूचुअल फंड को तो आप जानते हो कि वो कैसे काम करता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ETF को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो फंड्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं हम उन्हें ट्रेडेड फंड कहते हैं। और मैं आपको ETF का एक और मतलब बता दूं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज एक ही फंड में मिल जाती है। ये स्टेटमेंट आपको आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ETF को समझना है तो आपको 20 को समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको 20 का मतलब समझाऊं तो 20 का मतलब है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। बेंचमार्क का मतलब सिंपली ये होता है कि जो उनकी इंडेक्सेस होती है वो उनकी बेंचमार्क होती है। लेट्स से निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी जो है वो इंडेक्सेस है, तो इसे हम बेंचमार्क कहते हैं। अगर हमें निफ्टी 20 नजर आता है तो वो एक ETF है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ETF में आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आने के बाद ही जो आपका ऑर्डर है वो बाय होगा। तो एक अच्छा सा प्लस पॉइंट है ETF में। अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ETF देखें तो हमें यहाँ पर 4 तरीके मिल जाते हैं ETF में। पहला है इक्विटी ETF, दूसरा है गोल्ड ETF, तीसरा है डेप्थ ETF और चौथा है करेंसी ETF। यहाँ पर मैंने निफ्टी 20 का प्राइस लिख दिया है। इसका मतलब है कि एक ETF का भाव इतना चल रहा है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ETF से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं आपको एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा डाइवर्स हो जाती है, और अगर निफ्टी सीधा ऊपर जाता है तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी नीचे आता है तो वहां पर आपका पैसा जो है वो भी नीचे आएगा। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आपको वोलेटिलिटी कम देखने को मिलती है। वोलेटिलिटी कम होने की वजह से जो आपका जो पैसा है वो काफी सेफ हो जाता है। ETF की कमाल की बात यह है कि आप इंडिया में बैठे बैठे US में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नेस्डेक सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको नेस्डेक का भी ETF मिल जाएगा। इसके एक ETF का प्राइस इतना चल रहा है। अगर मैं इतना प्राइस इसका पे करता हूँ और मैं यहाँ पर एक ETF बाय करता हूँ तो यहाँ पर मैं US की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा एडवांटेज है नेस्डेक में इन्वेस्ट करने का। पहला है, नेस्डेक अगर ग्रो करता है तो हमारा एडवांटेज तो होना ही होना है, लेकिन अगर USD यानी कि डॉलर इंडियन करेंसी के मुकाबले बढ़ता है तो वहां पर भी हमें डबल एडवांटेज मिल जाता है। अगर मैं इसके लिमिटेशंस की बात करूं तो ETF बहुत सारे होते हैं, लेकिन निफ्टी 20, सेंसेक्स में आपको अच्छे खासे वॉल्यूम्स मिल जाते हैं। अगर आपने गलती से लो वॉल्यूम्स वाले ETF को बाय कर लिया तो उसको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर कभी बायर्स होते हैं नहीं होते। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम कंक्लूजन पर आए
आपने सिर्फ इतने ही प्राइस में इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पर आप उतने ETF से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जितने ETF आपको लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, इट इज अप टू यू। यानी कि यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज और यूएस में टॉप 100 कंपनीज में आपने पैसा लगा दिया और आपको जो पैसा है वो डाइवर्स हो गया है। आपको यहाँ पर अलग अलग 50 या फिर 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ETF बाय करके अपने कैपिटल को डाइवर्स कर सकते हो और 50 और 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक साथ। ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा एक फ्री ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल ज्ञानशु परिक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।